तो ढल गया है सवेरा, हो गई है एक नई सुबह। हाँ, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पवन पारिक और मैं दोनों मिलकर लेकर आ गए हैं आपके लिए एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या है सर, बताएं थोड़ा। बिल्कुल सर, विद्यार्थियों में जो सस्पेंस था वो सस्पेंस अब दूर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दूं, और कुछ तो आपको आइडिया भी लग गया होगा हमारे स्टूडेंट्स को, कि आपके सामने जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका फ्रंट पेज खुला हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। अब सर आगे बताओ करना क्या है और क्या हुआ है एक्चुअल में। भाई बात यह है कि पवन जी रख रहे हैं आप लोगों को सस्पेंस में। सीधी सीधी बात है कि आपका ब्लूप्रिंट आ गया है। आरबीएसई के स्टूडेंट्स अभी तक एक अंधेरे में पढ़ाई कर रहे थे, तीर कहां जाकर लगेगा पता नहीं था। ठीक है, कितनी पढ़ाई करनी है, कौन से चैप्टर को कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे कैसे नहीं आएंगे, अभी हम सिर्फ उल जुलूल में पढ़ाई कर रहे थे। नाउ आप सभी को एक सटीक रास्ता मिल गया है। राजस्थान बोर्ड ने आपके लिए कहते ना प्रोवाइड कर दिया है, आपको प्रदान कर दिया है ब्लूप्रिंट, और उसके साथ एक सैंपल पेपर भी, जिससे पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सर एक बात बताइए जी सर, ये जो मॉडल पेपर बच्चों को मिला है इससे फायदा क्या होने वाला है? सर इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है। आपने अभी कम शब्दों में बताया, मैं इस पे एक बार और प्रकाश डालना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, जो आपका हर चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर के से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितना आएंगे, जो निबंधात्मक सवाल होते हैं वो किस चैप्टर से आएंगे सर, और उनमें जो विकल्प वाले ऑप्शन वाले अथवा वाले क्वेश्चन है वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो पूरा एक प्रकार का ढांचा आपको पता लग जाएगा, और उसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर भी आएगा। हूबहू यही पैटर्न जो है वहां पर भी जो है आएगा, और आपको उसके अकॉर्डिंग यानी जो मॉडल पेपर सर कह रहे हैं, जिसे हम सैंपल पेपर भी कह सकते हैं, बोर्ड 2023 एग्जाम के लिए, वो अब आ चुके हैं। अब आपका इंतजार खत्म हुआ है। जो आपकी दिन गुनी रात चौगुनी जो पढ़ाई चल रही थी उसमें अब आपको और जो है इंक्रीमेंट लगा देना है स्टूडेंट्स। तो सर अब हाँ, तो अब जो इंक्रीमेंट लगाने वाली बात है, मैंने जैसे कहा था अंधेरे में तीर चलाने वाली बात जी सर, अब एक सटीक रास्ता सही तरीके से सर ने कहा कि एमसीक्यूज कहां से बनने वाले हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कहां से बनने वाले हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस कहां से बनने वाले हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा मुझे किस चैप्टर को कितना समय देना है। बिल्कुल सर, तो जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट भी अब आप जो है चैप्टर वाइज कर सकते हैं, विषयवार कर सकते हैं। तो सर अब देर नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। स्टूडेंट्स को आप सर बता दीजिए, स्टेप्स बता दीजिए किस तरह से उनको आरबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो सर आपको आगे बताएंगे, उसके बाद हम जो है किस तरह से मॉडल पेपर को आपको समझना है वो भी बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको जहां आप टाइप करते हैं, वेब का लिंक टाइप करते हैं या फिर कोई भी साइट सर्च करते हैं, तो वहां पे आरबीएसई लिखना है। जैसे ही आप आरबीएसई लिखेंगे तो आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का जो साइट है वो खुल जाएगा। आपको ये वाला जो वेब है वो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। इन ऑप्शंस में देखोगे तो आपको यहाँ पर देखो बुक्स/ओल्ड पेपर/मॉडल पेपर्स लिखा हुआ दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करना है, इजी है बिल्कुल। इसके अंदर जाना है, ठीक है। यहां से आप अंदर जाएंगे तो यहां देखेंगे तो होम के ठीक नीचे लिखा हुआ है मॉडल पेपर्स 2023, यानी 2023 में होने वाले मॉडल पेपर की कैसी प्रक्रिया होगी ये आपको वहां पर दिया गया है। इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आया है विद सैंपल पेपर वो आपको मिल जाएगा। हमने डाउनलोड कर रखा है। हम यहां से सीधे के सीधे हमारे उस डाउनलोडेड पीडीएफ को खोल देते हैं, और यहां आपको दिख रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023। ठीक है मेरे दोस्त, कक्षा 10 हिंदी का आपके सामने आपको दे रखा है ब्लूप्रिंट। अब पवन जी आएंगे, आपको आगे की कहानी बताएंगे कि ठीक ऐसे कैसे अलग भी ब्लूप्रिंट दे रखे हैं। तो सर देखिए सर, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र है परीक्षा 2023 कक्षा 10 की, ये हिंदी विषय का है सर। पहली बात तो है 3.25 घंटे। तो जैसे सर कोरोना टाइम में आपको मालूम हो तो जो परीक्षा का समय था वो भी कम कर दिया था। तो अब इस बार वापिस स्टूडेंट्स वही पुराना जो स्कीम थी, 3 घंटे 15 मिनट आपका जो है पेपर का टाइमिंग होगा। 80 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, और 20 नंबर हर विषयवार जो है सत्रांक स्कूल के माध्यम से जाते हैं। अब मैं बताना जी चाह रहा सर, था, पिछले 2 या 3 साल से कुछ आपका जो कोर्स था वो भी रिड्यूस किया जा रहा है। जी सर, सिलेबस कम हुआ था। इस बार पेपर में बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहा गया है कि 100% आपका कोर्स पूरा का पूरा पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस बार कोई रिड्यूस्ड टॉपिक नहीं है।
पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और उन्हीं पूरे टॉपिक्स के आधार पर ये आपको ब्लूप्रिंट दिया गया है। बिल्कुल पूरा 100% सिलेबस जो है आपका आएगा। कोई भी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है कि कोर्स कम हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा प्रश्नों के प्रकार, ये मेन चीज आपके लिए। देखो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अति लघुत्तरात्मक आ रहे हैं, लघुत्तरात्मक आ रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक, यानी 5 कैटेगरी में 5 टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ये जो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप मान सकते हैं, जिनमें फिल इन द ब्लैंक, सत्य सत्य, ये इस टाइप के 18 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। और इन सभी का 1 अंक होगा। 18 को आप जो है 1 से गुणा कर दीजिए तो 18 नंबर तो आपके ये हो गए। उसके बाद अति लघुत्तरात्मक 12 सवाल आएंगे, हर सवाल 1 नंबर का होगा, 12 नंबर ये। लघुत्तरात्मक में 13 सवाल आएंगे और जितने भी आएंगे उनमें 2 नंबर का 1 सवाल होगा। उसके अलावा दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो हिंदी विषय में नहीं आ रहे, अन्य विषय में आएंगे, तो वहां पर आपको प्रश्नों की संख्या और कितने अंक का होगा वो दिया होगा। और निबंधात्मक में भी दिया हुआ स्टूडेंट्स, देखो 4 और 3। अब ये क्या है मैं आपको पेपर में बताऊंगा स्टूडेंट। और इनमें भी देखो 4 जो सवाल आते हैं तो वो 3-3 नंबर के होंगे और 3 सवाल आते हैं तो वो 4-4 नंबर के होंगे। किस तरह से अभी इनका अपन बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये पेपर आपको जो है हिंदी विषय का दिया हो, इसमें आप डिटेल से भी देख सकते हो, पत्र, विज्ञापन, पूरा आपको इनका पूरा ब्लूप्रिंट आपको दिया है। मैं अब आपको पेपर दिखाता हूं। देखो एक चीज यहां पर ये भी दी हुई, जैसे हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट, तो कौन कौन से सवाल में जो है अथवा वाला होगा। तो हिंदी विषय में देखिए 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, इन सभी क्वेश्चन में आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यानी 2 सवाल मिलेंगे, कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे यहां ये रहा आपके पास हिंदी का प्रश्न पत्र, ठीक है। तो देखो हिंदी का मॉडल पेपर आ गया आपके सामने। इसका ये तो है विषय कोड 01, ये आपका समय हो गया। अब देखिए ये इस टाइप से सवाल है खंड, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये ऑब्जेक्टिव सवाल चल रहे हैं, 5 तो इस गद्यांश के 5 ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर इस गद्यांश के भी देखो ये ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, टोटल देख लीजिए, ये देखिए तो टोटल 12 ऑब्जेक्टिव हो गए। 5 यहां पर ऊपर हुए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव, ये टोटल आपके 12 ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान आपके हिंदी विषय में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटल हो गए 6, तो 12 और 6 क्या हो गए 18। उसके बाद आपके देखिए ये 20 जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको 20 शब्दों के अंदर 1 या मात्र 2 लाइन में आपको उत्तर देने हैं, ये इतने सारे सवाल। तो इसमें भी 12 सवाल है, तीसरे का, इसमें 1-1 नंबर के। और ये खंड ब आ गया, ये पूरा खंड अ था। अब बात करते हैं खंड ब की, जिसमें 4 से लगाकर 16 तक के क्वेश्चन है। तो आप देखिए ये सारे 2-2 नंबर के, सारे 2-2 नंबर है, प्रश्न नंबर 4 से लगाकर 16 तक। उसके बाद है खंड स की बात करें तो आप देखिए 1+2। अब 1+2 क्या है वो आप देखिए, इसमें लिखा हुआ सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस जो व्याख्या सप्रसंग व्याख्या है, तो इसको 1+2 में इन्होंने तोड़ा हुआ है टोटल, यानी 3 नंबर का ये सवाल है। और इसमें देखिए अथवा भी स्टूडेंट्स, ये अथवा भी आपको नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए 18वें सवाल में भी अथवा नजर आ रहा है, 1+2, यानी इसके अंदर जो उत्तर लिखना है वो 1+2, 3 नंबर का सवाल है, लेकिन 1+2 में आपको तोड़ा गया है। अब देखिए 19वां सवाल भी अथवा में, 20वां सवाल भी अथवा में, ये सब 3-3 नंबर के। अब बात करते हैं खंड द की, ये आपके लिए बहुत ही मेजर पार्ट है। इसमें 4 नंबर का जो है प्रत्येक सवाल होगा। तो जैसे ये देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, आपके लिए निबंध का सवाल है, ठीक है। ये सारे आपको दिए हुए हैं, आपको अ और ब 2 दिए हुए हैं। इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने वो भी आप सभी को दिए। तो इसमें 2 ऑप्शन है, अ ब स द। देखो 4-4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। निबंध 1 लिखना है कोई भी एक टॉपिक का, लेकिन आपको 4 विकल्प मिल रहे हैं। इसी तरह आप देखिए ये निमंत्रण पत्र है, यानी प्रार्थना पत्र कह सकते हैं, इनमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं 4 नंबर का। इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं एक और विज्ञापन लिखने का, इसमें भी अथवा वाला। तो आपको हिंदी का मैंने मतलब पूरा सारगर्भित पूरा डिटेल से बताया। इसी तरह हर विषय का है। इंग्लिश का भी मैं सर को कहूंगा शॉर्ट एंड स्वीट जो है स्टूडेंट्स को बता दो किस तरह से। फिर गणित पर भी बात करेंगे और बाकी विषयों का भी आप डिटेल में जो है आराम से वेबसाइट पर देख सकते हैं। क्लास 10th का जो ये मॉडल पेपर हम बता रहे हैं। सर इंग्लिश का स्टूडेंट्स को बता दो, इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं श्रवण सर का। तो मेरे लाडलों, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इंग्लिश में जैसा पेपर आपका 2022 में आया था वैसे ही सेक्शन वाइज उसको बांटा गया है। 2022 में थोड़ा सा कोर्स रिड्यूस किया गया था, ठीक है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा सफल भी किया गया था। लेकिन अब जब 2023 की बात करते हैं, कंप्लीट कोर्स आपका आ रहा है, ठीक है। तब यहां देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वो जैसे कि सर ने बताया 3.25 घंटे का टाइमिंग आपको मिलने वाला है। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सब्जेक्ट कोड जो है 02 है, 2023 के लिए पेपर होगा,
ठीक है। अब देखो इसमें ये जो पेपर बढ़ता है आपका जो डिवीजन ऑफ सेक्शंस है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं सीधी सीधी आपको बता देता हूं कि स्किन की मार्किंग किस तरह से डिवाइडेड है। ए सेक्शन के अंदर आपको क्या कहते हैं मार्किंग रहेगी 6+1। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है, हालांकि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आखिर ये जो चीज है वो ओरिजिनल क्वेश्चन से मैच नहीं कर रही है। ठीक है, वो मैं पहले से कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, जैसे एमसीक्यू 6 आएंगे। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो एक ही दिया गया है, समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। इसके बाद वही पेपर आएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन कह रहे हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होंगे उसके लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, देखो मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद फिर से दूसरा एक और ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें 6 मार्क्स दिए गए। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सिस्टम है कि एक में तो सेम ऐसे में 2 नंबर दे रहे हैं, एक में 6 दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां थोड़ा बिल्कुल सही है। देखो आपको 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, पहले अनसीन पैसेज के लिए 6 मार्क्स दिए जाएंगे और दूसरे के लिए 9 मार्क्स दिए जाएंगे। जब हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो राइटिंग सेक्शन टोटल आपकी 8 + 5 13 मार्क्स की आती है। ग्रामर की बात करते हैं तो 4 + 2 6 एंड 9 11 13 एंड 15, इसका मतलब 15 नंबर की आपकी ग्रामर रहने वाली। इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, इससे क्लियर कर लें बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका सेक्शन डी जिसके अंदर टेक्स्ट बुक है, देखो आपकी कोर्स के अंदर 2 बुक्स हैं। पहली बुक की बात करूं तो फर्स्ट फ्लाइट है, दूसरी बुक की बात करूं तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। आराम से समझना। जब फर्स्ट बुक की बात करते हैं जो मेजर बुक है आपकी, उसके अंदर से एक पैसेज देंगे, 6 नंबर मिलेंगे आपको उसके। ठीक है, सेकंड पैसेज उसी में से मिलेगा, फिर से 6 नंबर मिलेंगे। जब टेक्सुअल क्वेश्चंस की बात आती है तो पूरी बुक में से आपको सिर्फ 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, और जब पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं तो 8 मार्क्स। यहां एक और कंफ्यूजन है, मैं आगे डिस्कस करवाऊंगा आपको अभी से। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पूरी बुक ही 10 नंबर की है। ऑल इन ऑल अगर एग्रीगेट किया जाए या पूरा टोटल किया जाए तो आपका ग्रॉस टोटल 80 मार्क्स का आ रहा है। समझ में आया? अब थोड़ा सा चलते हैं यहां पर। अच्छा, यहां पर तो ज्यादा कुछ है नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। सेम का सेम सर ने जो बताया था है ना, कि आपके चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर 3, 4, 5th 14th 15th 16th 17th 18th नहीं 19th और 20th इनमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने वो बता दिया, वो देख लीजिएगा। यहां देखेंगे सेक्शन ए के अंदर आपको 2 क्या दिए जाएंगे, पैराग्राफ दिए जाएंगे। पहले पैराग्राफ में देखोगे तो 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दूसरे में देखोगे तो 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक डाउट मैं पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मॉडल पेपर में पहले में 6 क्वेश्चन है, दूसरे में 9 क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्या करते हैं, एक में 7 दे देते हैं कि दूसरे में 8 दे देते हैं। समझ में आया? कभी कभी 5 और 9 का भी या 10 का भी कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये एक अभी मॉडल पेपर है, जैसे कि हमने कहा कि सैंपल पेपर है। सेक्शन बी के अंदर जो कि सेक्शन डी हुआ करता था, अब उसको सेक्शन बी में डाल दिया गया है। इसमें आपको यहां पर एक लेटर, ठीक है, लेटर ही दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट held write an application to the principal of your school requesting the, ठीक है, ये एक लेटर टाइप का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन के अंदर आपको एक ईमेल पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद स्टोरी राइटिंग में आपको क्या दे रखी होती है, कुछ आउटलाइन दे रखी होती है। ऑप्शन में 2 स्टोरीज होंगी, कोई एक अटेंड करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग 75 वर्ड्स में लिखना है और आपको एक फोटो दे रखी होगी, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, एक पैराग्राफ लिखना होगा। इसके ऑप्शन में देखो 2 तरह के पैराग्राफ होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है विजुअल। विजुअल में फोटो दे रखी होती है, वर्बल में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम दे देंगे, माय फेवरेट टीचर। 80 से 100 वर्ड में उसको लिखना है। एक चीज समझे, ये 80 से 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ 75 वर्ड्स का ही क्वेश्चन है, जबकि मार्किंग दोनों की सेम है, 4 मार्क्स। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करें। ग्रामर सेक्शन मैंने कहा था 15 नंबर का आएगा। आपके यहाँ पर टेंस में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर आपको सेंटेंस को रीफ्रेम करना है, यानी कि कंजंक्शंस पूछे गए हैं। कंजंक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछी गई हैं। पैसिव वॉइस में 2 क्वेश्चन पूछी गई हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन और 1 टैग क्वेश्चन पूछा गया, ये रहा टैग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका सी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब ये डी सेक्शन पहले राइटिंग का हुआ करता था, अब थोड़ा टेक्स्ट बुक का डाल दिया। इसके अंदर टेक्स्ट बुक है, ये वाला जो पैसेज दिया गया है आपकी फर्स्ट बुक यानी कि फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। ठीक है, उसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 6 नंबर है। इसका मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। इसके ठीक आगे एक और पैसेज दिया गया है, ये भी किताब से लिया गया है, बुक वाइज है, चैप्टर का है। इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 6, मैं फिर कह रहा हूं ये नंबर बटोरो अभियान है। क्या है?
नंबर बटोरो अभियान है। ये वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई भी बच्चा नंबर ला सकता है। क्वेश्चन यहां से पूछी गई है, इसी में से आंसर लिखना है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद चलते हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जिसके जवाब 70 से 80 शब्द में देने, लंबे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 में से कोई एक करना है, 5 नंबर उसमें मिलेंगे आपको। 15th में आप देखो क्वेश्चन सीधा ही कितना हो गया, 20 to 30 वर्ड्स हो गया और मार्किंग बदलकर 2 नंबर कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं आते हैं, लेकिन डाले गए हैं। बड़े क्वेश्चंस में ही ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसमें भी डाला गया है। फिर आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, यहां एक गड़बड़ है, यहां कंफ्यूजन है, गड़बड़ नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए एक स्टैंजा दिया जाएगा, जिसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। इस पेपर के अकॉर्डिंग देखी जाए तो 2 स्टैंजा दिए गए और उसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। ठीक है मेरे दोस्त, उसमें आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। जबकि पहले वाले ब्लूप्रिंट की अगर बात की जाए या पहले वाले सैंपल पेपर की बात की जाए, तो उसमें आपके सिर्फ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इनको कहते हैं, ये वाले, एक आपको पैराग्राफ दे देंगे और उसके नीचे क्वेश्चन दे देंगे। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा चेंज किया है। इसी के ऑप्शन में नहीं कहूंगा, अगला क्वेश्चन जो है उसमें पोइट्री से ही कुछ क्वेश्चन लिए गए, मार्किंग दे रखी है। ठीक है, दो क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन तो 3 दिए हुए, लेकिन कोई 2 करना है। उसके बाद फिर से आपको करेक्ट आंसर्स ढूंढने हैं, वो उसी का ही एक पार्ट हो सकता है या अगला को। अच्छा, एक आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा। ठीक है, एक और एक 2 नंबर इसमें दिए गए हैं। 19वें नंबर की बात करें तो 60 वर्ड में, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें से आपको कोई एक करना होगा, 2 क्वेश्चन दिए गए। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिर से आपको कोई एनी 2 करना है, क्वेश्चन 3 दे रखे हैं, 2-2 नंबर के होंगे। ये आपके यहां पर पेपर खत्म हो जाता है। इसका मतलब पेपर में पहले आने चाहिए थे 25 क्वेश्चंस, अब आ रहे हैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश का काम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं, बात करते हैं, बारीक कर देंगे जो विज्ञान विषय, सॉरी क्या कहते हैं, हमारी विज्ञान भी बता दी सर। उसके बाद तो वैसे ही गणित को बारीक बारीक तो करना ही है। बिल्कुल सर, विज्ञान में भी स्टूडेंट्स सर पैटर्न तो वही है। देखिए, वस्तुनिष्ठ 18 है, अति लघुत्रात्मक 12 है, लघुत्रात्मक 13 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 है और निबंधात्मक 3 है। ये टोटल देखो स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये 50 सवाल है, इसमें सब वो छोटे छोटे सवाल और बड़े सवाल सब मिलाकर 50 है। आपको इसमें घबराना नहीं है कि सर 50 सवाल आ रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे जो अब्बसद वाले सवाल है, ठीक है, इनको पूरा एक माना गया हुआ है और ऐसे सिंपल एक एक काउंट कर रहे हैं तो 50 हो रहे हैं। इसी वजह से मेरे वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो और दूसरा देखो, विज्ञान में भी जो भी आपके चैप्टर है, 16 चैप्टर, सबका अंक बार दिया हुआ है। पहले चैप्टर से 5, दूसरे से 6, तीसरे से 4, चौथे से 6, इस तरह से आपको दिया हुआ है। और इनका परसेंटेज रेशियो कितना है वो भी आप देख सकते हैं कि कोई कोई चैप्टर, जैसे ये देखिए आप 8.75, यानी ये चैप्टर, छठवां चैप्टर जो है 7 नंबर का, ये 7 नंबर का। तो ये बड़े बड़े चैप्टर से आप देख सकते हो, 7-7 नंबर वाले, 6-6 नंबर का। अब जैसे ये चैप्टर मात्र 1 नंबर का ये, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा। वैसे सारे पढ़ने आपको तो आपका खुद का सपना है, ड्रीम 100 का, तो एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। तो ये विज्ञान का प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। और ये देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। जो पेपर बोर्ड एग्जाम का भी आएगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, यानी जो आरबीएससी हिंदी मीडियम और आरबीएससी इंग्लिश मीडियम, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक ही कॉमन पेपर आता है विषयवार। तो ये खंड अ है, आप देख सकते हैं, बहुविकल्प। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव है और टोटल जैसे बात करें तो 12 होना चाहिए और ये 12 ही है, बिल्कुल 12 ऑब्जेक्टिव है। जितने भी 16 चैप्टर्स में कौन कौन चैप्टर एमसीक्यू है वो आप देखकर पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान है आपके एक एक नंबर की, इस तरह से आपको दी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा सवाल है अति लघुत्रात्मक, ये भी एक एक नंबर के, टोटल 12 क्वेश्चन है। फिर खंड ब में भी आप देख सकते हो 2-2 नंबर के सवाल है। इसमें आपके आंकिक प्रश्न भी जो विज्ञान में आते हैं वो भी इसमें आप देख सकते हो, प्रतिरोध वाले वगैरह। उसके बाद खंड स की बात करें तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए 1+2, यानी इसमें आपको 2 टुकड़ों में जो है उत्तर देना है। तो 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का 1+1+1। जैसे इस सवाल में आपको हार्मोन का नाम भी पूछा, उसका कार्य भी पूछा और उसकी कमी से होने वाला रोग, तो 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1+1+। केवल आप एक नाम बताते हो तो 1 नंबर, 2 चीज बताते हो 2 नंबर, पूरा सही करते हो तो 3 नंबर। इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में देखो सुमेलित करने वाला भी सवाल आया हुआ, मतलब कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, दही में कौन सा है, नींबू में कैसा है, टमाटर में कौन सा है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं और ये भी इंग्लिश में भी आपको दिए हुए हैं।
तो ये 22 सवाल 23 सवाल। अब देखो पेपर में आपको 23 दिख रहे, लेकिन आप ऐसे एक एक जोड़ोगे ना, रिक्त स्थान वालों को ये सबको जोड़ोगे तो ऐसे कर करके 50 सवाल हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे ये अबसद वाला जो सवाल है, इन्होंने पूरे को एक बोला, देखो ये जो रोमन वाले पूरे सवाल इनको पूरा 3rd नंबर बोला है, लेकिन जब काउंट किए तब इनको अलग अलग काउंट किया, तब इसलिए क्वेश्चन नंबर जो है टोटल 50 हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी आता होगा क्या सर मॉडल पेपर में से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, ये भी तो आपकी किताब के प्रश्न हो सकता है, ये प्रश्न हुबहू वापस बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। हाँ, सारे नहीं आएंगे और आ भी सकते, पूरा कुछ नहीं कह सकते। आपको ये भी तैयार करना चाहिए, एक प्रकार का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से सिलेबस होने के बाद। सर आपको सर एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा सरवण सर, जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप देख पा रहे होगे सर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे, तो सर हमारे उत्कर्ष में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, आपको मालूम हो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उत्कर्ष में सर हम जो है हर बार स्टूडेंट्स को हर चैप्टर वाइज हर विषय में ऑब्जेक्टिव देते हैं और वो आ भी रहे हैं इस बार। मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट बार मैंने एक ऑब्जेक्टिव की क्लास ली थी 12th क्लास में। जी सर। तो हमारी कोई फैकल्टी थी जो क्लास ले रहे थे लाइव में। जी सर। तो इंग्लिश का पेपर हो गया था और मैंने बिना बताए ही यूट्यूब पर मैंने एक एमसीक्यूज की क्लास लगाई थी, जो शायद 1.5-2 घंटे की रही। बिल्कुल, बहुत शानदार व्यूज भी आए थे सर, मैंने भी देखी थी। और उसमें बच्चों के कमेंट जो थे दूसरी फैकल्टी के लिए ये थे कि सर श्रवण सर को थैंक यू बोलना, उन्होंने हमारे लिए एक सरप्राइज रखा था एमसीक्यूज का, और वास्तविक तौर पर सारे के सारे एमसीक्यूज एक दो छोड़ दे तो सारे के सारे एमसीक्यूज पेपर में वो आ गए थे जो सर ने बताए थे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज जो बन रही है वो क्वालिटी वाली बन रही है मेरे बहुत अपने आप में अच्छी बात है। सर आपको कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे साथ आप जुड़े रहिए उत्कर्ष चैनल में। आपको हम बढ़िया कोर्स भी करवा रहे हैं उत्कर्ष ऐप में, उसके अलावा रिवीजन भी करवाते हैं, उसके अलावा जो है हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो आपको जो बोर्ड एग्जाम में मैराथन क्लासें भी लेते हैं। ये सब आपको पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं और आपको जुड़े रहना उत्कर्ष परिवार के साथ। ये देखो एसएसटी की भी सर बात कर लेते हैं, कोड आपका 8 है सर। एक बार एसएसटी का स्टूडेंट को आप प्लीज बताओ सर, इस बार सरवण सर को मौका देंगे। एसएसटी की सरवण सर की बहुत ही स्ट्रांग है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो डिवाइडेशन है वो सबका एक जैसा ही, ठीक है, लगभग जैसे कि देखो उस क्वेश्चन जो थे वो आपके 18 थे तो यहाँ 12 है, तो कहने का मतलब सेक्शन वाइज नंबर कहीं कम कर देंगे, कहीं घटा देंगे, कहीं क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, थोड़ा नंबर भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सीधा ही अपन ये देखो आपके ये आ गया चैप्टर के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में ऐसा होता नहीं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है मार्किंग डिवाइड की जाती है। तो जैसे कि आप सर ने बताया था बड़े जो है, जैसे कि पहला चैप्टर है जो आपका 5 नंबर का आ रहा है, उसके बाद 6 नंबर का आ रहा है, उसके बाद और कहीं देखें तो 4 नंबर जो हाईएस्ट मुझे दिख रहे हैं 6 और 5 के बाद, ठीक है। तो आप बस इस वेटेज है ना मार्किंग का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि मोटा जो है मेरे को पता है कि मुझे यहां से नंबर मिलने वाले हैं, है ना, तो वो मैं अच्छे से तैयार कर लूंगा। फिर छोटी चीज को पीछे से भी लास्ट में कहते हैं ना एक बूस्टर होता है लास्ट में फाइनल टचअप देने वाला, वो फाइनल टचअप आप आराम से दे पाओगे छोटे चैप्टर में, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। उसके बाद ये सेम का सेम आपका ब्लूप्रिंट है और उसके बाद आपके क्वेश्चन में देखो सेक्शन ए के अंदर कुछ वो देख लो कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 12, जैसे कि कहा सर ने 12 क्वेश्चन है। फिर ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चंस भी है, बाइलिंगुअल पेपर है, ठीक है। फिर अति लघु में कुछ प्रश्न है जिसमें साफ लिखा हुआ है एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दें, ठीक है। उसके बाद व्यापारी किसे कहते हैं वगैरह वगैरह वाले खंड वो 2 जो है सेक्शन बी, जिसे मैं कहूं सही रहेगा 50 शब्दों में आपको आंसर दे रहे हैं, देखो मार्किंग बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सी सेक्शन में इस बार शब्द सीमा 100 हो गई है तो नंबर भी बढ़ा दिए। डी सेक्शन इस बार 250 वर्ड्स हैं, तो 250 वर्ड्स के लिए आपके अंक भार देखें तो जो मार्किंग वेटेज है वो भी बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से मानचित्र भी सर इनका आ रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन मानचित्र भी आ रहा है। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे समय से बिल्कुल आ रहा था, बिल्कुल सर, तो वो बहुत बड़ी बात सर है। मैप में भी आप देख पा रहे होंगे अथवा वाले सवाल, ये बिल्कुल सही है कि भाई आपको अगर रावत भाटा कहाँ है नहीं पता है तो उसके ऑप्शन में आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये 4 चीजें नहीं पता तो ये 4 चीजें बता दीजिए, हाँ। है ना। तो ये कहकर आपको इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, ये बड़ी बात। ऐसा नहीं 2 आप इसके भर दो आपको जो ये आते हैं वो भर दो, ऐसा नहीं करना है, स्टूडेंट कर देता है। बिल्कुल इन चारों के ऑप्शन में वो 4 शब्द हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखना है ना। अब बात कर लेते हैं सर मैथ्स की, फटाफट देखो सर ने बता दिया और मैं भी यही कह रहा हूं, सबके करीब सेम क्वेश्चन है। तो मैथ्स में भी सीधा पेपर में आपको लेकर चलते हैं सीधा।
ये आपके सामने पेपर। तो इसमें आपके सेक्शन ए में अब सद वाले सवाल है जो भी आपके हमने बताए हैं सारे हूबहू सर, मैं तो देख पा रहा हूं क्वेश्चन भी सेम टू सेम हमने बताए वो के वो आ रहे हैं। सिंपल सूत्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, सिंपल जो आप डर रहे हैं वो डर निकाल देना है। हो सकता है कई कबार पेपर के अंदर शब्दों के में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, जैसे देखो यहाँ पर बंटन 5 3 9 6 7 का मध्य क्या है, मध्य कुछ नहीं होता है, माध्य होता है। तो कोई बार शब्द थोड़े बहुत मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, चलने देना है आपको, ठीक है। मॉडल पेपर है सर, मॉडल पेपर थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होता है, बाकी बहुत इजी सवाल है, आप देख पा सकते हो। और सेकंड में सीधा आपको देखो इसमें आपको ये बताना इन दोनों में से कौन सा आएगा, इतना बता दिया। मुझे लगता है कि पेपर मॉडल जो आपके सामने है वो भी आपको आ रहा होगा क्योंकि सामने खड़े हुए हैं पवन बारीक, बिल्कुल सब कुछ कर दिया होगा बारीक बारीक, और आपने भी कर दिया होगा उनके साथ साथ। बहुत सर ये तो सारे क्वेश्चन बताए हुए ही आ रहे हैं सर, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान लग रहे हैं और अच्छे से सिलेबस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। देखिए ये भी 12 सवाल आपके आ गए। अब इनमें किनमें एक एक का जो है एक एक शब्द में भी दे सकते हो और कोयों का एक पंक्ति में भी आप उत्तर दे सकते हो। ये खंड ब आ गया है जिसमें 2-2 नंबर के सवाल है, रचना के वगैरह। इसमें आपके ऑब्जेक्ट ऑप्शन के अंदर नहीं है, पूरे आपको हुबहू एज इट इज करने। ये रहा खंड स। खंड स की बात करें तो इसमें ये सवाल 3 नंबर का, इसका ये 3 नंबर इसका। अब खंड स में जो है आपको अथवा में नहीं दिए थे, पिछला जो पेपर हुआ था उस समय खंड स में भी अथवा में थे, यहां पर इस बार अथवा में नहीं है, आपको ये आना ही चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। अब खंड द की बात करते हैं सर, ग्राफ, तो ग्राफ अथवा में आ गए। ये देखो सर त्रिकोणमिति वाले सवाल है, ये भी आपके अथवा में आ गए। अब ये हिंदी में, ये वैसे तो ये इंग्लिश में है, ये लेकिन लिखना जरूरी है ना बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी देखो माध्यक और बहुलक ज्ञात करना, इसमें भी अथवा में ये या फिर ये ज्ञात करो या फिर ये, और ये नीचे वाला इंग्लिश मीडियम में है, आप बिल्कुल भी घबराना मत। अब बात करते हैं संस्कृत तत्व भाषा, कहते हैं स्टूडेंट्स जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इसमें भी वही 3.25 घंटे वो भी लिखा हुआ इंग्लिश में, देखो सपाद होरा तरियम। तो ये भी आपको जो है समय, आपको ये मैं बताना चाहूं इतना समय होगा जिसे 3.25 घंटे कहते हैं। तो जो भी गद्यांश है पद्यांश है पूरा आपको डिटेल में दिया हुआ है, कितना इनका अंक बार रहेगा। आप संस्कृत विषय का भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका पेपर आ गया। तो इसमें भी देखो पहले आपके अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चिन्हुत। देखो मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं, बाकी आप समझदार विद्यार्थी सभी को समझ में आ गया होगा। 12 एमसीक्यू आपके हैं, उसके अलावा रिक्त स्थान भरने हैं, इसके ये सवाल आ गए। इसके अलावा आपको ये 2 दिए, इनमें से कौन सा सही होगा रिक्त स्थान में, वो भी आपको दिए हुए हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश आपका दिया हुआ, उसमें आपके क्वेश्चन कितने कितने एक एक नंबर के, देखो यहां पर ये 2 ये दे दिए, फिर तीसरा चौथा पांचवा, 3 से लगाकर 5 इसके हो गए इस तरह से। फिर बात करते हैं आपको प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखने, ये जो प्रश्न दिए इनके उत्तर संस्कृत में लिखने, इनके भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद खंड ब की बात करें तो 2-2 नंबर के सवाल है। देखिए जैसे चौथे में 2 है, 5वें में 2, तो दोनों 1-1 नंबर के हैं। छठे में भी 2 सवाल 1-1 नंबर के, टोटल 2 नंबर का, छठवां 7वां। तो ये खंड ब चल रहा है 2-2 नंबर का। अब देखिए 13वें सवाल में आपको अथवा में भी दिया हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको अथवा में दिया हुआ है अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवादम लिखत। तो इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना, वो भी अथवा में भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे आपके सवाल है, आप आराम से डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। प्रार्थना पत्र जो भी आपके कोर्स के अंदर है वो सब दिया हुआ है। जैसे अंग्रेजी में वो आया था, फोटो दिया हुआ था और उस पर आधारित लिखना था, यहां पर भी मैं कुछ इसी प्रकार देख पा रहा हूं। तो ये संस्कृत का भी आप देख लेना, सभी विषयों का हमने आपको बता दिया है जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी जरूर जल्द से जल्द डाउनलोड करके आप अपनी रणनीति जो है मजबूत कर लेंगे। तो सर कम शब्दों में बता दीजिए स्टूडेंट्स को करना क्या है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अक्सर मुझे ये मिलता है कमेंट कि सर मैंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, मैं क्या करूं, कैसे नहीं करूं। तो चिट्ठा आपके सामने हमने खोल दिया है, किस तरीके से पढ़ना है, कितनी मार्किंग लाऊं और कौन सा टॉपिक पढ़ूं। अब ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये क्लियर है। अब मुझे लगता है कि अब ये एक जबरदस्त आगाज है आपकी तैयारी के लिए। स्पष्ट तरीका है, स्पष्ट रास्ता आपको दे दिया है किस तरह से तैयारी करनी है। बिल्कुल आपको बिल्कुल अब प्रचंड आगाज कर देना, जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें और आपको मजबूती लेकर आनी है।
और स्टूडेंट्स इस मॉडल पेपर के आधार पर ही आपको बढ़िया और बेस्ट जो है रणनीति बनानी है, ताकि कहीं आगे आपके दिक्कत नहीं आए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, जो भी अपने सर फ्रेंड्स है उनको भी बताना है कि भाई हो सकता है वो तैयारी कर रहे लेकिन उनको पता ही नहीं हो किस आधार पे तैयारी करनी है, तो उन्हें भी आप जरूर शेयर करना। और जो है क्लास 10th का हमने आपको अच्छे से बताया, और भी आपका कोई भी बोर्ड से रिगार्डिंग अपडेट होगा, नोटिफिकेशन होगा आपके एग्जाम से संबंधित, हम इसी तरह आते रहेंगे और आप लोगों का जो है मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। तो एक लास्ट बात मैं कहना जी चाहूंगा कि आपने अभी तक खूब सारी मेहनत करी है, बहुत जज्बा दिखाया है, बहुत शानदार तरीके से काम किया है। तो लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि जो जज्बा आपने दिखाया है, इसीलिए कहते हैं कि अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या इसी में से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से, हाँ इन्हीं रातों के दामन से एक सुनहरा कल भी निकलेगा, एक सुनहरा कल भी निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच।